बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह जो कोरोना की वबा नमूदार हुई, उसके बाइस बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के दौरे, जिसमें ख़ास तौर पे मोबाइल इंडस्ट्री के दौरे थे, वो मनसूख हो गए और उनके मामलात धर्म भरम होकर ख़त्म की तरफ चले गए। कई कई माह बल्कि साल के वक्फे के बाद कुछ दौरे कराए गए और बड़ी मुश्किल, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक बंद थे और दुनिया के कई ममालिक में एंट्री के लिए सख्त पाबंदियाँ आई थीं, जिसमें उनके सर्टिफिकेट्स के साथ उनके वैक्सीन वगैरह दीगर मामलात का अमल दखल था। अब अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से वबा टली तो कुछ गैर मुल्की दौरे स्टार्ट होने की तरफ चले थे कि माशी बदहाली जो है वो सामने निकल कर बड़ी तादाद में आ गई, जिसके बाइस जो सेल है उसका निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गया। ये चल रहा है और अभी गुज़िश्ता दिनों एक यानी हिम्मत करके एक दो दौरे लोगों ने कराए। इनमें डिप्लॉय ने जो है वो अपनी ज़ैली इदारे एक्स मोबाइल की तवस्सुस से चंद दिन कबल एक दौरा कराया, जो दौरा बाकू के नाम से लोगों के जहन में है। इसके बाद उसी प्रोग्राम में एक तहलका खेज़ इंकशाफ उनके चेयरमैन और बानी आसिफ खान ने एक दौरा मलेशिया के लिए अनाउंसमेंट कर दी कि तीसरा गैर मुल्की दौरा डिप्लॉय जो है वो अपने कराने जा रही है और 15 मई की डेट भी उसकी अनाउंस कर दी। उसके लिए जिसके बाद ब्रोशर निकाल दिया गया, उसमें दो ऑप्शन दिए गए, 1 और 2। 1 वाले जो है वो दौरा मलेशिया में साथी होंगे, 2 वालों के लिए खुसूसी इनामात हैं और दीगर तोहफ़े ताइफ मौजूद रहने का भी इंकशाफ किया गया। यहाँ तक तो इब्तिदा हो गई। उसके बाद दूसरा जो दौरा है उसका अनाउंसमेंट की गई अब से सिर्फ थोड़े यानी एक दिन कबल ही इंकशाफ किया गया, बल्कि एक जो फीचर फ़ोन की मारूफ इदारा है G5 जो अरसे दराज से काम कर रहा है, जिसके मालिक जो है CEO जो हैं हाजी अब्दुर्रहमान साहब हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कुछ ममालिक के नाम के ये उसमें 6 ममालिक के नाम दे दिए उन्होंने। उनमें उम्रा है, उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं अपना ये उम्रे के साथ साथ ताशकंद, मलेशिया, बाकू, दुबई और बैंकॉक शामिल था। इसके अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 6 मुल्कों में से कोई एक मुल्क का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए मुख्तलिफ़ डील्स की गई है, उनमें जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से डील ले सकते हैं। उसके अंदर ताशकंद है, बाकू है, बैंकॉक यानी थाईलैंड है, उम्रे का पैकेज है। इसी के साथ साथ इसके अंदर दुबई है और मलेशिया। ये 6 जो मुल्क हैं उनके नाम भी दे दिए गए। अब इसके अंदर 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे उसके लिए 2 ऑप्शन थे दौरा मलेशिया के लिए जो डिप्लॉय का है, इसी तरह ये G5 का जो दौरे हैं उनमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ डील्स दी गई हैं। इन सब से हट के जो ताज़ा तरीन एक डील निकाली है डिस्ट्रीब्यूटर इदारे फीचर फ़ोन के ईटाची, जिनके CEO सरदार ख़ान हैं, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उन्होंने 2 डीलें निकाली हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं और ये दौरा जो है आप समझ लें कि 7 दिन पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर एक डील में उम्रा है और दूसरे डील में यूरोप का दौरा है, जो यूरोप के 3 मुल्क के लिए दिया गया है। इसके अंदर जर्मनी है, इसके अंदर स्विट्ज़रलैंड है और इसमें फ़्रांस शामिल है। ये भी 7 रोज़ा है, वो भी 7 रोज़ा है उम्रे का पैकेज, जिसमें 4 दिन मक्के हैं और 3 दिन मदीने के हैं। तो ये ऐलान कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें
कुछ मिलियन रुपीस की जो सेल है या माल की ख़रीदारी है उसके ऊपर ये दौरे जा रहे हैं। और इत्तला ये गर्दिश कर रही है, दो यानी इटाची ने यूरोप के दौरे के लिए डेट अनाउंस अभी ताहाल नहीं की है। इसी तरह अब्दुर्रहमान साहब ने जो G5 वाले हैं उन्होंने भी कोई डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन डिप्लॉय ने मलेशिया की डेट अनाउंस कर दी है, जिसमें उनके सेल्स के इंचार्ज जो है वो बाज़ाब्ता जो है नवीद रंगीला साहब हैं वो, और जो ज़िशान कुरैशी साहब हैं जो मार्केटिंग हेड हैं, ये दौरों का ऑर्गेनाइज वही करते हैं। उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है। ये बहुत ज़बरदस्त लग्जरी दौरे होने जा रहे हैं। इसी तरह दोनों लग्जरी दौरे कह रहे हैं, G5 वाले भी और इटाची वाले भी। सरदार खान ने लास्ट जो दौरा कराया था वो तुर्की का कराया था और बहुत ज़बरदस्त दौरा कराया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन G5 के दौरे में थोड़ी ताख़ीर आती रही, लेकिन वो भी कई दुनिया के ममालिक की सैर डीलर्स को करा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है ये दौरे की जंग बहुत शिद्दत के साथ ईद के फ़ौरन बाद शुरू होगी। और बाकी दो जो है उम्मीद ये है की जा रही है कि जून के बाद लेके जाएंगे, लेकिन डिप्लॉय मई में लेके जाएगा, 15 तारीख को अनाउंस कर चुके हैं। अब देखना यह है कि मज़ीद तफसीलात इनकी क्या आती हैं। तीनों जो ब्रांड है वो अपने जो है वो लग्जरी दौरे का अनाउंस कर रहे हैं। अब लग्जरी दौरा होता भी है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये जो मुहिम है वो जारी है। तो दूसरी ख़बर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इन दिनों जैसे कि मैं आपको पहले ही कल एक तफसीली ख़बर दे चुका हूँ और मज़ीद इसका पार्ट 2 आप इस तरह समझ लें कि लोग जो कंपनीज़ है वो अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर उनका मंगा रहे हैं और ऑफिशियल तरीके से, मगर जो लोकल इंतज़ामिया है वो इस पर जो है वो कार्रवाई का अंदिया दे रहे हैं, लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। और अब नज़र ये आ रहा है कि लोकल जो इनकी इंतज़ामिया है उन ब्रांड्स की, उनके साथ इंटरनेशनल जो इनकी इंतज़ामिया है उनसे तसादुम होने की तरफ चल पड़ा है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। सही क्या गलत क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है लेटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये मैं आपको तफसीली ख़बर तो भरपूर दूंगा कि आज इससे पहले रियलमी का एक तनाज़ा खड़ा हुआ था, अब टेक्नो का एक तनाज़ा खड़ा होता नज़र आ रहा है जो एक संगीनी की निशानदेही कर रहा है। अब इसके मुतालिक ये भी आपको मैं बताऊंगा कि किसके क्या किरदार हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंशाअल्लाह कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ज़िंदगी बखैर मेरी आपकी, मैं आपको कल भरपूर इनसाइड स्टोरी दूंगा, क्योंकि आज का मेन इशू था ये दौरे जिसके अंदर डिप्लॉय का दौरा था, G5 का दौरा था, इटाची का दौरा था। ये दौरे मैंने आपको बता दिए कि दुनिया के कई ममालिक में लेके जाने वाले हैं। अब तब देखना यह है कि कब कौन लेके जाता है, सिवाय डिप्लॉय के अभी तक डेट किसी ने अनाउंस नहीं की। जाने से पहले फिर अपील, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।